अगर मैं एक रेगुलर रूटीन फॉलो करता हूँ भगवत गीता को समझने का, तो मैं एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकता हूँ। अगर आप भगवत गीता के चैप्टर 1 को भी समझ गए, आप छोड़ना चाहेंगे तब नहीं छोड़ पाए। भगवत गीता हमें कैसे बताती है कि हमें क्या करना चाहिए। और जब जब तुम अपना कर्म करोगे तब तब ये भूल जाओ कि ये तुम कर रहे हो, ये ईश्वर कर रहा है, तुम केवल एक पात्र हो। इमोशनल स्टेबिलिटी हो सकती है। 800 करोड़ में से 100 करोड़ मतलब 1 1 बिलियन बिलियन लोग मेंटल डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है। ज्यादातर लोग कहते हैं कि श्लोक याद नहीं होते। मैं इसका प्रयोग केवल एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए करना चाहती हूँ। श्रीमद् भागवत गीता को काउंसलिंग ग्रंथ घोषित कर देना चाहिए। आपके किसी सवाल का जवाब ना मिले, यू जस्ट गो एंड रैंडमली ओपन भगवत गीता, आपको उस पेज पर सॉल्यूशन रहेगा। श्रीमद् भगवत गीता का एक एक पेज मार्गदर्शन है। ऐसा इंसान जो भगवत गीता पे बिलीव करता है और एक ऐसा जो भगवत गीता पे बिलीव नहीं करता है, तो दोनों के सक्सेस के मायने कैसे डिफरेंट होते हैं। कौन कब किसके द्वारा कैसे मारा जाएगा, ये सब पहले से निश्चित प्लान्ड है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, हरे कृष्णा। आज मैं अपने पॉडकास्ट की शुरुआत जानबूझ के हरे कृष्णा से कर रहा हूँ, क्योंकि आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आज जो हम बातें करने वाले हैं, मैं एक चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि आज आपके दिमाग के कई सारे ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं, गलत फहमियाँ हैं, स्पेशली भगवत गीता को लेके, श्रीमद् भगवत गीता को लेके जो आप मिथ रखते हैं, आज हम उन सबको तोड़ने वाले हैं। और अक्सर आपने सुना होगा ये कि भगवत गीता के श्लोक बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, यार हमें याद नहीं रहते, या फिर अक्सर लोग कहते हैं कि यार 2 दिन हमने पढ़ी भगवत गीता, फिर हम अपनी मोटिवेशन को मेंटेन नहीं कर पाए। तो आज हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, ये हमें ये बताएंगी कि किस तरीके से हम भगवत गीता को बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से अपनी ज़िंदगी में अपना सकते हैं, और कैसे ये एक तरीके से जो किताब है, ये किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन, किसी एक पर्टिकुलर समाज के एक वर्ग की नहीं है, कैसे ये हमारी लाइफ को बेटर बना सकती है और हम इससे अपनी लाइफ को गारंटेड 110% बेटर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम यहाँ पे आने के लिए, हमें अपने टाइम देने के लिए। मैं चाहता हूँ कि आगे का थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन आप खुद हमारे व्यूअर्स को दें, ताकि ये लोग जान सकें कि आज ये किसको सुनने वाले हैं, किससे इंटरेक्ट करने वाले हैं, और आप इनकी लाइफ में चेंज कैसे ला सकते हैं। बिल्कुल शिवम जी, सबसे पहले आप सभी को मेरा राधे राधे। और ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि आज हम जिस टॉपिक के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, ये हमारे श्री भगवान माधव और केवल एक धर्म ग्रंथ नहीं बल्कि श्रीमद् भगवत गीता और उसकी रेलेवेंस प्रेजेंट टाइम में कैसे होने वाली है, इस पर बात करने वाले हैं। मेरा नाम आकांक्षा सक्सेना है और मैं एक मेंटल हेल्थ काउंसलर की तरह काम करती हूँ। और मेरी कोशिश रहती है कि ये काउंसलिंग जो बहुत हौवे की तरह दिखता है, बहुत बड़ा दिखता है और ऐसा लगता है कहीं साइंस की किसी पर्टिकुलर डिसिप्लिन की बात हो रही है, मेरी कोशिश है कि आम तौर पर हर वो सामान्य आदमी जो किसी भी तरीके की मेंटल परेशानी से या किसी भी तरीके की स्ट्रेस, एंजाइटी या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहीं भी अटक रहा है ना, तो किस तरह से वो एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त कर सके, इसके लिए मैं काउंसलिंग के उस रेफरेंस को यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो बिना किसी पैसे के, बिना किसी एक्सपर्टीज के और बिना किसी स्पेशल एफर्ट के आपको मिल सकता है। वाह। तो आज हम बात तो करने बने वाले रहिए, बिल्कुल बने रहिए। और अगर आपका मन है स्किप करने का भी, तो आप स्किप कर सकते हैं, बट मैं आपकी ज़िंदगी के 10 मिनट चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप 10 मिनट दो हमें, और मैं ये गारंटी लेता हूँ कि 10 मिनट बाद आप खुद इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। इतना मेरे पे आप ट्रस्ट करो। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन आकांक्षा जी। थैंक यू। क्योंकि हमने बात करी कि हम इसको सिंप्लीफाइड करना चाहते हैं, तो मैं वहीं से इसकी शुरुआत करूँगा कि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि श्लोक याद नहीं होते, या फिर कॉम्प्लिकेशन है, या फिर कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती। तो अगर मुझे ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि अमूमन गीता के श्लोक याद करना थोड़ा कठिन काम है, हर किसी से नहीं हो पाता, तो भी क्या मैं इसका जो यूज़ है वो अपनी लाइफ में कर सकता हूँ? बिल्कुल। कैसे कर सकता हूँ? सबसे पहली बात यह है कि श्रीमद् भगवत गीता, जिसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं जी। अब अगर मेरी गाड़ी यहीं पर अटक जाती है कि 18 अध्याय पढ़ने में जितना वक्त
जितनी लगेगा। एक्सपर्टीज, लैंग्वेज की कॉम्पिटेंसी मुझ में है या नहीं है, प्लस जो संस्कृत में लिखे हुए श्लोक हैं राइट, उनको क्या मैं सही उच्चारित कर पाऊंगी या मैं उनका मतलब समझ समझ पाऊंगी, और समझकर अपनी रियल लाइफ में कैसे उनको यूज कर पाऊंगी। इम्प्लीमेंट कर पाऊंगी। मुझे ऐसा लगता है कि उद्देश्य बड़ा क्लियर होना चाहिए। मुझे श्लोकों का आवाहन नहीं करना, मुझे श्लोकों को बोलकर किसी को ये नहीं बताना कि मुझे बहुत ज्ञान है। मुझे बहुत ज्ञान है। मैं इसका प्रयोग केवल एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। करेक्ट। तो मेरा उद्देश्य बड़ा साफ है कि श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोकों में हर चैप्टर में हर वो जो सीख दी गई है, जो आज के वर्तमान के समय में जब बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, इमोशनल ओवरलोड है, रिसोर्स ओवरलोड है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, सोशल मीडिया है और रियल वर्सेस रियल लाइफ का जो चैलेंज है, इंसान खुद नहीं समझ पा रहा कि वो कहाँ भाग रहा है। इंसान खुद नहीं समझ पा रहा रिश्ते चलाने की कीमत क्या है। करेक्ट, बिल्कुल। और इसीलिए इतने सारे रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, डाइवोर्स। आप देखो, आप डेटा देखो, मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूँ। पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये WHO कह रहा है। ओके। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये अपनी रिपोर्ट में कहता है पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है 800 करोड़, 8 बिलियन। उन 800 करोड़ में से 100 करोड़ मतलब 1 बिलियन लोग मेंटल डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं, ग्रसित हैं। माय गॉड। मतलब हर 8 में से एक व्यक्ति मानसिक डिसऑर्डर, किसी भी मानसिक तरीके की परेशानी से गुजर रहा है। ये बात हम किसकी कर रहे हैं? WHO के रेफरेंस से एक ग्लोबल प्रॉब्लम की बात कर रही हूँ मैं। करेक्ट। टोटल पॉपुलेशन का अराउंड 12.5% इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर इश्यूज। माय गॉड। अब बात करते हैं, एक वेबसाइट है फंड्स फॉर NGO जो ये बताती है कि इंडिया जिसकी पॉपुलेशन है 143 करोड़, ठीक, इसमें से 19.7 करोड़ विच इज लाइक 13.8% माय गॉड, इंडियन पॉपुलेशन इज गोइंग थ्रू दिस मेंटल हेल्थ सफरिंग, जिसमें से प्लस 9 करोड़ मतलब 9 करोड़ से भी ऊपर वो केसेस हैं, वो मुद्दे हैं जो केवल एंजाइटी और स्ट्रेस से रिलेटेड है। ठीक, ये तो डेटा हो गया कि प्रॉब्लम कहाँ तक है। अब टाइम्स ऑफ इंडिया बड़ा अच्छे से एक आर्टिकल में इस बात को शो करता है कि इंडिया में मोर देन 80% जो पेशेंट हैं जो मेंटल हेल्थ के किसी भी डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं, उनको ट्रीटमेंट ही नहीं है। क्योंकि काउंसलर्स नहीं है, मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स नहीं है, साइकियाट्रिक्स नहीं है। और यहीं पर मैं फिर आपका ध्यान आकर्षित करूंगी, WHO अपने एक रिसर्च में, अपने डेटा में बताता है कि किसी भी डेवलपिंग नेशन में, इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन, करेक्ट, किसी भी डेवलपिंग नेशन में हर 1 लाख की जनसंख्या पे 1 से 3 तक, मिनिमम 1 और 3 तक, इतने तो लोग होने ही चाहिए जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को ट्रीट करे। मतलब 1 लाख पे कम से कम 1 से 3 डॉक्टर्स, 3 काउंसलर्स या मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स होने चाहिए। रियलिटी जानते क्या है? मात्र 0.75 पर 1 लाख, जिसका मतलब ये हुआ कि कुछ 1,33,000 पेशेंट पे केवल एक काउंसलर या एक साइकियाट्रिक्स। बिल्कुल। देखिए, इसके ही अलावा बहुत बड़ी प्रॉब्लम खुद टाइम्स ऑफ इंडिया बताता है कि हमारे देश की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें मोर देन 75% जो स्टूडेंट्स हैं वो 2 घंटे से ज्यादा का वक्त स्क्रीन को देते हैं, जिसके चलते उनका फोकस कम होता है, सोशल विड्रॉल करते हैं, वो कंपैरिजन में आते हैं, एंजाइटी स्ट्रेस का शिकार होते हैं। अब इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला जो एक आंकड़ा मैं आपको देने वाली हूँ, जो WHO ने दिया है। WHO कहता है कि सन 2012 से लेकर सन 2030 तक, इतने 18 इयर्स के गैप में केवल भारत को $1 ट्रिलियन का लॉस होगा बिकॉज ऑफ दिस मेंटल हेल्थ इश्यूज। और वर्ल्ड लेवल पे अगर आप इस लॉस को देखना चाहें तो इट इज गोइंग टू बी अराउंड 16 ट्रिलियन $। So, very big number. It is not a personal problem anymore. It is a national, it is a global problem. It can be a global disaster too. Exactly. और हम जब बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हम ऑलरेडी अंडर रिसोर्स्ड है, जहां हमको 1 लाख पे कम से कम एक डॉक्टर चाहिए, हमारे पास वो भी नहीं है। हमारे पास 1,30,000 पर एक डॉक्टर है,
फिर अवेयरनेस की बात करो, अगर मैं गांव की बात करूं, खुद टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट इस बात को मेंशन करती है कि रूरल एरियाज में तो लगभग नहीं के बराबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है। नहीं है। तो हमारे पिछले पॉडकास्ट में हमने बात की थी कि हाउ पीपल डू बिहेव टुवर्ड्स मेंटल हेल्थ, उसको बीमारी समझते हैं, बात नहीं करते, अंदर ही अंदर सफर करते रहते हैं। एक्सेप्टेंस नहीं है कि ये ऐसा होता भी है। हाँ। आज भी लोग इसको एक ऐसी इंडस्ट्री मानते हैं कि ये लोग भूत भगाते हैं, ये दे ट्रीट क्रेजी पीपल, इनसे दूर रहो, ये चेहरा पढ़ते हैं। अभी भी समाज में इस तरीके की मिथ है। और जब आप इन सब मेंटल हेल्थ के इश्यूज से, चाहे वो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, या आपको समझ नहीं आ रहा आपको कैसा फील हो रहा है, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो लोग आपकी कमियों का फायदा भी उठाते हैं, आपके रिलेशनशिप इम्पैक्ट होते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी इम्पैक्ट होती है, आपका काम में फोकस नहीं होता, तो आप जल्दी से काम पर जाने की आपको अंदर से इच्छा नहीं आती, फिर आपको अर्ली रिटायरमेंट। आप सोचिए जो आपकी प्रॉब्लम है वो केवल आपकी प्रॉब्लम है ही नहीं, वो आपके परिवार को, आपके समाज को, आपके देश को, जो हम 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर की बात कर रहे हैं, 18-16 ट्रिलियन यूएस डॉलर की बात कर रहे हैं, इट इज नो मोर अ सोशल और अ मेंटल प्रॉब्लम, राइट, इट इज बिकमिंग अ इकोनॉमिक क्राइसिस। बिल्कुल हमको ध्यान देना पड़ेगा। एंड जैसा कि आजकल हो रहा है ना कि लोग टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। इवन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे नॉलेज बहुत इजीली अवेलेबल है, एंड इवन ओवर नॉलेज है। Exactly. अब इस ओवर नॉलेज के फेस पे मुझे लगता है कि हमारे पास जब नॉलेज है तो मेरी डिसीजन मेकिंग पावर और बेटर होनी चाहिए। Exactly. बट जो ऑब्जर्वेशन मेरी है लोगों को लेके, मुझे ऐसा लगता है कि जितनी ओवर नॉलेज है उतनी ज्यादा डिसीजन मेकिंग पावर और वीक है। बिल्कुल। तो इस सिचुएशन से कैसे हम डील कर सकते हैं? फिर जैसे हमने शुरुआत में कहा था पॉडकास्ट में कि इस पूरे पॉडकास्ट में हम ध्यान रखेंगे कि हम अपनी हर प्रॉब्लम को श्रीमद् भागवत गीता से जोड़कर देखेंगे। और इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में हम लोग फोकस करने वाले हैं अध्याय 1 और अध्याय 2 पर। ओके। अध्याय 1 जो बात करता है विषाद योग पर, और अध्याय 2 जो बात करता है सांख्य योग पे। ओके। तो मैं फिर कह रही हूँ अपने दर्शकों को, जब हम श्रीमद् भागवत गीता की बात कर रहे हैं, इसका कतई मतलब नहीं है कि आपको श्लोक याद करने हैं। आपको बस समझना है कि जब जब इंसान परेशानी में आता है तब तक उसको अपनी परेशानियां कैसे रिजॉल्व करनी है। परेशानी से एक चीज याद आई। ऐसा कहते हैं, मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखा है कि जब भी लाइफ में यू आर स्टक, आपके किसी सवाल का जवाब ना मिले, यू जस्ट गो एंड रैंडमली ओपन भगवत गीता। आपके सामने जो पेज आएगा, आपको उस पेज पे सॉल्यूशन रहेगा। मुझे नहीं पता, ये दिस इज माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन, ये किसकी लाइफ में इसका इम्पैक्ट होता है या नहीं होता है, बट आप ज्यादा बेहतर इस पे बता सकती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। श्रीमद् भगवत गीता का एक एक पेज मार्गदर्शन है। अगर कोई मेरी सुने तो मैं तो बोलूंगी, जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम अभी हमने डिस्कस की, मेंटल हेल्थ का जो इशू है, इस इशू को अगर आपको एड्रेस करना है ना, तो श्रीमद् भागवत गीता को काउंसलिंग ग्रंथ घोषित कर देना चाहिए। धार्मिक ग्रंथ हमारा शास्त्र का वो एक पार्ट तो है ही, जिसपे हमेशा हमें प्राउड फील होता है। करेक्ट। आप देखें विवेकानंद जी की ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ है कि जब भी आप कमजोर पड़े, गो बैक टू योर रूट्स। और हमारी रूट्स में ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि श्रीमद् भागवत गीता इज समथिंग वी डू पोजेस। उसका एक एक पन्ना, एक एक श्लोक, आप जब भी जिस भी तरीके की खराब मना स्थिति में हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो आपका, चाहे आपके इमोशंस हो, जब भी आपको लग रहा हो सब कुछ अंधेरा हो गया, कुछ नहीं समझ आ रहा, बस जाइए, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, ओपन भगवत गीता, जो पहला पेज आए, जो पहला श्लोक पर आपकी निगाह टिक जाए। आप इस पॉडकास्ट को यही रोककर अभी इसको करके देख लीजिए, मैं आपको गारंटी देती हूँ आपके हर प्रश्न का जवाब उस श्लोक में, उसके अर्थ में छुपा हुआ है। ये बिल्कुल आपका जो मानना है, जो आपका पर्सनल बिलीफ है, आई डू अग्री विद दैट। और ऐसे लोग, जैसे कि अगर मैं मुस्लिम कम्युनिटी से हूँ, अगर मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से हूँ, तो एक, क्योंकि बचपन से वो एक हमारे दिमाग में लोगों ने, समाज ने, इस एनवायरनमेंट ने भरा हुआ है कि ये तुम्हारे बुक नहीं है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन अगर मैं हिंदू हूं तो सिर्फ मुझे ही मिलेगा, ये मुस्लिम है तो इसे नहीं मिलेगा। किताबों की बड़ी लिटरेचर, किताबें या शब्द ग्रंथ या धार्मिक ग्रंथ, जब भी शब्द लिखा जाता है ना, शब्द का कोई धर्म नहीं होता, इंडिपेंडेंट है वो, इंडिपेंडेंट है। करेक्ट। सारा खेल भाव का है। बिल्कुल। जो ज्ञान मुझे गीता से मिल सकता है, वही ज्ञान शायद मुझे कुरान में भी मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, वही मुझे बाइबल में भी मिल सकता है।
केवल अपनी श्रद्धा की बात है। और मैंने जैसा अभी पहले कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि इसको एक धार्मिक ग्रंथ की तरह ना देखते हुए इसको एक काउंसलिंग ग्रंथ बना देना चाहिए। तो आप किसी भी जाति से आते हैं, आप किसी भी समाज से आते हैं, आपकी सोच किसी भी धर्म में हो सकती है, लेकिन सच मानिए गीता का ज्ञान सबके लिए है। श्रीमद् भागवत में जो कृष्ण जी ने अर्जुन जी का मार्गदर्शन किया है, जो कृष्ण के उपदेश हैं, जो वो 700 श्लोक हैं और जो उनका मतलब है, वो आपके जीवन को सरल बनाते हैं, सहज बनाते हैं, आपको कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ लेके जाते हैं, आपको समझाते हैं कि आप कौन हैं, आपकी परेशानियों से आपको बिल्कुल निकाल कर जो सेल्फ रियलाइजेशन की एक जर्नी है वो सबकी हो सकती है, उसमें कोई धर्म बाधा नहीं है। तो ये हिंदू का ही धर्म मैं नहीं कहूंगी कि केवल हिंदू को ही इसको देखना चाहिए, इट इज फॉर एवरीवन एंड जस्ट गो रीड एंड ट्राई टू लुक फॉर योर आंसर्स। क्योंकि आंसर्स की जब हम बात करें, जैसे आपने भी बात करी कंफ्यूजन से क्लैरिटी की जो जर्नी है जी। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि कंफ्यूजन की जब हम बात करते हैं तो कंफ्यूजन कैसे सही होती है? एक बहुत सिंपल सी चीज, कैसे सही होती है कंफ्यूजन मैम? कंफ्यूजन लैक ऑफ क्लैरिटी है। बिल्कुल। अगर यही लैक ऑफ क्लैरिटी मैं बोलूँ कि मेरे पास टेक्नोलॉजी भी है जी, मेरे पास सुविधाएं हैं, जी, 10 मिनट में पिज़्ज़ा आ सकता है, 10 मिनट में आजकल डिलीवरी आ रही है घर पे, खाना आ सकता है, ग्रोसरीज, मतलब लाइफ हैव बिकम सो इजी नाउ डेज, टेक्नोलॉजी ने वो कर दिया है। बट फिर भी अगर मैं देखूं तो लोगों का, जैसे कि आपने भी डेटा बताया, लोगों का स्ट्रेस लेवल ऊपर, एंग्जाइटी लेवल ऊपर, परेशानी ऊपर, इरिटेशन ऊपर, रिलेशनशिप खराब। बिल्कुल। तो टेक्नोलॉजी क्या सॉल्व कर रही है प्रॉब्लम को कि प्रॉब्लम और बढ़ा रही है? और गीता से इसका सॉल्यूशन कैसे मिल सकता है? एग्जैक्टली सबसे पहली चीज, ये जितने एग्जाम्पल्स आपने दिए ये इंसान के कंफर्ट को बढ़ा रहे हैं। कंफर्ट इज स्पॉइलिंग एवरीथिंग। कंफर्ट और सेटिस्फेक्शन में अंतर है। बिल्कुल। सेटिस्फेक्शन और पीस में अंतर है। बिल्कुल। मैंने एक गाड़ी खरीदी, मुझे जो इच्छा थी मैंने वो गाड़ी खरीद ली, मुझे खुशी आ गई, मेरा कंफर्ट बढ़ गया। जो काम पहले पैदल करके करना पड़ता है या मेट्रो में जाके करना पड़ता है, अब मेरे पास अपनी गाड़ी है। एक चीज रहेगी, आपने गाड़ी खरीद ली, फिर आपने स्टेटस लगा लिया, आपने इंस्टाग्राम पे डाल दिया, वो रहेगा। वो ज्यादा सुकून देता है। एग्जैक्टली अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता हो, हेडोनिक ट्रेडमिल, राइट? ओके, एक्सप्लेन करती मुझे नहीं पता, मैं बताती हूँ। हेडोनिक ट्रेडमिल क्या होता है, जैसे आप एक ट्रेडमिल पे जब भागते हैं तो आपको पसीना आता है, आपका डोपामिन इंक्रीज होता है, आपको खुशी होती है। उधर मीटर पे दिखाया आप 5 किलोमीटर भागे, आपको अच्छा लगा, मेरी कैलोरी बर्न हो गई, लेकिन क्या आप कहीं पहुंचे? नहीं पहुंचे। ट्रेडमिल उधर का उधर ही है, आप उधर के उधर ही हैं। ऐसे आप जब भी कोई सामान खरीदते हैं या जब भी कोई आपकी छोटी सी अचीवमेंट होती है, आपकी पोस्ट पे लाइक आ जाते हैं, कोई आपको अप्रिशिएट कर देता है, आपका डोपामिन ऊपर गया, हिट हुआ, आपको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन आया, लेकिन वो परमानेंट नहीं है, शॉर्ट टर्म है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है और इतनी सारी चीजें जो आसपास हैं, इन सब के होने के बावजूद भी हम सुखी नहीं है, हम प्रसन्न नहीं है, हमको पीस नहीं मिल पा रही है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म प्लेजर्स है, ये शॉर्ट टर्म सुख है। लॉन्ग टर्म सुख के लिए आपको समझना पड़ेगा आप कौन है। तो आप चलिए इसको कनेक्ट करते हैं श्रीमद् भागवत गीता से। करेक्ट। एक छोटा सा पहले से बैकग्राउंड दूंगी मैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल। श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 1 शुरू होने से पहले ये बात करता है एक सिचुएशन की। ओके। और हर कैरेक्टर की कहानी में एक सीख छुपी हुई है, हर एपिसोड में एक सीख छुपी हुई है। तो ये तो मोटा मोटा सभी लोग जानते ही होंगे कि श्रीमद् भगवत गीता जो है ये महाभारत के दौरान दिया गया ज्ञान है, बिल्कुल, जो कृष्ण ने अर्जुन को दिया। कृष्ण अर्जुन के सखा भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, और यहाँ गुरु भी हैं। ठीक, तो सीन कुछ ऐसा है, बैटल फील्ड है कुरुक्षेत्र, वहां धर्म युद्ध होने जा रहा है। एक तरफ है दुर्योधन, दुर्योधन के पिता हैं धृतराष्ट्र, और धृतराष्ट्र जो बचपन से ही जिनके पास नेत्र नहीं है। बिल्कुल। लेकिन यहीं पर इसका जो सांकेतिक अर्थ है, जो सिंबॉलिक मीनिंग है, वो ये कि अज्ञान है। अज्ञान ऑन टॉप ऑफ उसके मोह आ गया बेटे का कि बेटा जो कर रहा है वो सही है गलत है ये भूल ही गए, बेटा कर रहा है तो सब ठीक ही है। तो अज्ञान जब मोह के साथ मिल जाता है तो क्या होती है? बर्बादी। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से कि मुझे बताओ, वो अपने महल में बैठे हुए हैं और बता रहे हैं, बताओ कुरुक्षेत्र में जो धर्म युद्ध की इच्छा से मेरे पुत्र और पांडव पुत्र, मतलब मेरे भाई के पुत्र, ये सब जो आए हैं, चल क्या रहा है? अज्ञान हमेशा अंधेरे में रहता है। बिल्कुल। तो उसको सर्च करना पड़ता है, उसको सर्च करना पड़ता है, क्यूरियोसिटी है कि क्या होने वाला क्या है। तो संजय जिनको ये वरदान प्राप्त है कि वो कहीं भी बैठकर कुछ भी देख सकते हैं, तो उनको युद्ध स्थल में जाने की जरूरत नहीं है। वो प्रतीक है ज्ञान का, विवेक का, पेशेंस का, धैर्य का। वो बता रहे हैं कि
युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं आ गई हैं। और सबसे पहली बात वो कहते हैं कि सबसे पहले दुर्योधन देख रहे हैं कि सामने कौन कौन खड़ा है। से कहते हैं रिस्क असेसमेंट। ओके। आप एक एक एपिसोड में आप काउंसलिंग के सारे प्रिंसिपल को देख पाएंगे। बिल्कुल। रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं कि मेरे सामने जिनसे मैं युद्ध करने वाला हूँ कौन कौन है, और उनको देखकर, बिजनेस लैंग्वेज में कहते हैं एनालाइजिंग द कॉम्पिटिटर। एग्जैक्टली। द्रोणाचार्य कौन है? गुरु, सबके गुरु है वो तो। जिनकी तरफ से लड़ रहे हैं उनकी तरफ से भी, और इनके भी, और जिनसे होने वाली है उनके भी। तो जाते हैं गुरु द्रोणाचार्य के पास। तो जब जब आप इनसिक्योर होते हैं, यू लुक फॉर सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट। तो पता है कि मेरे पास तो गुरु द्रोणाचार्य है, मेरे पास तो भीष्म पितामह है, और सामने की संख्या भी कम है। लेकिन जब यू देख के आए तो दिमाग कहीं से अटका कि सारे तो ट्रेनिंग इन्होंने ही दी है, तो कहीं कमजोर ना पड़ जाए। तो सपोर्ट के साथ साथ उनको सचेत करने आए हैं कि ये तुम्हारे ही लोग सामने खड़े हुए हैं, कभी ऐसा ना हो कोई बेईमानी हो जाए। ठीक। अब यहीं पर आप देखिए, बड़े मतलब मुझे तो लगता है कि बहुत सीख है इसमें। एक छोटा सा किस्सा यहीं पे मैं आपको द्रोणाचार्य जी का बताती हूँ। बिल्कुल। द्रोणाचार्य जी और द्रौपदी जो अर्जुन की पत्नी है जी। तो द्रौपदी के पिता कौन है? राजा द्रुपद। ओके। राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य एक साथ थे, बहुत अच्छे मित्र थे। लेकिन किसी राजनीतिक मतभेद के चलते दोनों में अलगाव हो गया। ओके। ये अलगाव हुआ तो राजा द्रुपद ने यज्ञ करवाया और बोला मुझे एक ऐसा पुत्र के रूप में संतान दो जो द्रोणाचार्य को खत्म करे। अच्छा। ठीक। ये सब कुछ द्रोणाचार्य जी को पता है। वरदान स्वरूप यज्ञ के बाद उनको ऐसा पुत्र मिला जिसका नाम रखा धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न राजा द्रुपद का पुत्र है। और किस इच्छा की प्राप्ति के लिए पैदा किया गया है ये सब कुछ गुरु द्रोणाचार्य को पता है। अच्छा। लेकिन फिर भी गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षित करते समय कोई भी कमी नहीं छोड़ी, कोई भेदभाव नहीं। सोचिए वो किसको शिक्षित कर रहे हैं? जिसके हाथों उनका अंत होना है ना। तो जो चाहता वो किसने रचा था? धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न को किसने टीच कराया था? खुद गुरु द्रोणाचार्य ने। दो सीख मिलती है। पहली सीख है कि जब आपके कर्तव्य आ जाए सामने, जैसे भी हमने कहा ना गीता सबकी है, अक्षर सबका है, ऐसे गुरु द्रोणाचार्य करें। भले ही मैं अपने ही मारने वाले को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, लेकिन बायसनेस नहीं है, बायस नहीं होऊंगा मैं। ये नहीं कि वो मेरा एग्जैक्टली। और दूसरा ये क्या कह रहे हैं कि भले ही मेरे द्वारा किया गया है, लेकिन मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं राजधर्म का फॉलो करूं। तो सीख है यहाँ पर। अब इसी के बाद जब सपोर्ट लेने के लिए दुर्योधन गए हैं गुरु द्रोणाचार्य के पास, तो पहले तो देख लिया सामने कौन कौन है। अब प्रॉब्लम का असेस कर रहे हैं कि अच्छा सामने तो ये लोग हैं जो मजबूत हैं, लेकिन मेरी सेना में कौन है। फिर अपना भी मनोबल बढ़ा रहे हैं। ऐसे तो हमारे जीवन में होता है, अपन प्रॉब्लम में फंसते हैं, प्रॉब्लम तो ये है लेकिन मेरे पास क्या क्या है जिससे मैं इसको सोल्यूशन ढूंढ सकता हूँ। तो खुद कह रहा है कि अच्छा हमारे पास तो गुरु द्रोणाचार्य हैं, भीष्म पितामह हैं। अब यहाँ सुनिए, भीष्म पितामह एक ऐसा कैरेक्टर है जो पूरी महाभारत में सबसे स्ट्रांग है। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान है। बिल्कुल। मरेंगे भी वो अपनी इच्छा से। उसका वक्त वो डिसाइड करेंगे कि उनको कब मरना है। जिसके पास ऐसा अजय व्यक्ति हो उसको तो डरना ही नहीं चाहिए। लेकिन आप यहाँ ये देखिए, खुद दुर्योधन कहते हैं कि हमारे साथ कर्ण है, हमारे साथ द्रोणाचार्य है, भीष्म पितामह है, तो हमारी जीत पक्की है। क्या आया? ओवर कॉन्फिडेंस, अहंकार, है ना, ईगो आ गया। तो रिस्क असेसमेंट तक ठीक है, देखना भी ठीक है किससे लड़ाई हो रही है, लेकिन जब बात आ गई कि अहंकार आ गया, तो अगर अहंकार इतना ही है कि हम ही जीतेंगे तो युद्ध क्यों कर रहे हो? बिल्कुल, है ना। तुम मेंटली तो अपने आप को मान ही चुके हो। गीता बता रही है कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है, कॉन्फिडेंस करो। ओवर कॉन्फिडेंस गलत है, ठीक है। तो हर पल से आप कुछ सीखते हैं। और यहीं पर आप देखें कि जो दुर्योधन है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से अपने साथ के जितने लोग हैं दिखा रहे हैं कि सब ठीक है और हम ही जीतेंगे, हमारी सेना बहुत अच्छी है, लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर डर रहे हैं। क्योंकि अज्ञान हमेशा इनसिक्योर होता है। क्योंकि जिसके सामने खुद श्री कृष्ण खड़े हुए हैं, खुद धर्म खड़ा हुआ है, धर्म की तो जीत निश्चित है ना। तो ऐसे ही हमारे जीवन में होता है, अंदर कुछ भी चल रहा है लेकिन दिखावा कुछ और रहे हैं। बिल्कुल। रियल वर्सेस
रियल लाइफ, रियल लाइफ। यही तो है। आप बहुत अच्छे से जैसे आप कनेक्ट कर रहे हो ना इसको, वो अंदाज जो है ना आपका समझाने का वो बहुत अच्छा है। मेरे को खुद बहुत कनेक्टेड फील हो रहा है। मुझे लग नहीं रहा कि मतलब वी आर डूइंग अ पॉडकास्ट, सच में लग रहा है कि मतलब मैं उसमें घुस चुका हूँ, युद्ध भूमि में खड़ा हूँ। आई कैन इमेजिन वो सिचुएशन। एग्जैक्टली, यू सी रियल वर्सेस रियल, अंदर बहुत कुछ चल रहा है। श्री कृष्ण सामने दिख रहे हैं, अर्जुन सामने दिख रहा है, पता है भीष्म पिता अपने पास है, द्रोणाचार्य अपने पास है, कर्ण अपने पास है, लेकिन फिर भी समवेयर ही नोज, तो वो शंख बज रहे हैं। अब सबका अपना अपना शंख है, सबका अपना अपना शंख से मतलब ये है कि जब जब हम किस प्रॉब्लम में घुसते हैं, आपकी स्ट्रेटेजी अलग होगी, मेरी अलग आपकी अलग होगी। और ये आजकल के टाइम पे ऐसा हो भी रहा है, मैं देख रहा हूँ कि लोगों के अंदर जैसे आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम है, हम कई बार प्रॉब्लम ऐसी होती है कि सेम प्रॉब्लम कई सारे लोगों की है, Exactly. लेकिन हर किसी का इमोशनली उसको डील करने का तरीका अलग है। अलग होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे हम सबसे पहले तो ये कि ऐसा अलग क्यों है? क्योंकि हर व्यक्ति अलग है, इंडिविजुअलिटी है। अब गुरु द्रोणाचार्य ने तो अर्जुन को भी ट्रेनिंग दी, हाँ। उन्होंने दुर्योधन को भी ट्रेनिंग दी। क्या दोनों एक ही तरीके से आगे बढ़ते हैं, या एक माँ के 5 बच्चे होते हैं, क्या वो एक साथ चलते हैं? अलग अलग। आपका जेनेटिक कॉम्पोजिशन तो एक हो सकता है, लेकिन आप किस एनवायरनमेंट में पले बड़े, आपने किस तरीके की सिचुएशंस को देखा। कभी कभी आप पाते होंगे, जैसे आप सरकारी स्कूलों में जाएं तो आप पाएंगे कि एक बच्चा होता है ना, स्कूल में 1st या 2nd क्लास में होता है, आप उसके हाथ में 10 रुपए दीजिए और मोहल्ले में भेज दीजिए, वो 10 रुपए में से जितना सामान खरीदना है वो खरीद के लाके वापसी पूरा हिसाब दे देगा आपके हाथ में, भले ही वो क्लास में कॉपी पर प्लस माइनस नहीं कर पाता हो। आपके घर का बच्चा कॉपी पे प्लस माइनस कर देगा, लेकिन ग्राउंड पे नहीं लेकिन आप 10 रुपए देख के, तो कौन किस सिचुएशन में है? उम्र का बढ़ना इस बात की गारंटी नहीं है कि आपकी समझ भी बड़ी होगी या आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग बड़ी होगी। बिल्कुल। तो और इमोशनल स्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं, क्या इमोशनल स्टेबिलिटी, अगेन क्योंकि हम गीता की बात कर रहे हैं, तो क्या ये सच्चाई है या भ्रम है? इमोशनल स्टेबिलिटी हो सकती है क्या? ऐसा हो सकता है कि मुझे तृप्ति हो जाए, मेरे इमोशन सच में मान ले कि मैं इमोशनली पूरी तरीके से सेटिस्फाई हूँ, अब मुझे नहीं चाहिए कुछ और? बिल्कुल हो सकता है। ओके। इसका भी अपन सॉल्यूशन भगवत गीता में ही ढूंढते हैं। ओके। यहाँ तक हम बात कर चुके हैं कि दोनों सेनाएं खड़ी हुई हैं, दुर्योधन ने किस तरह से सामने वालों को देखा, अपने आप को देखा, मोटिवेशन बढ़ाया। अब बात करते हैं अर्जुन के। ठीक है। अर्जुन जिस रथ पर बैठे हैं वो खुद अग्नि देवता ने दिया हुआ है। ठीक है। अर्जुन के सारथी कौन है? स्वयं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण, हाँ। उनके रथ पर जो पातका लगी हुई है हनुमान जी की। हनुमान जी कहाँ होते हैं? जहाँ स्वयं श्री राम होते हैं। जिसके पास कृष्ण है, जिसके पास राम है, जिसके पास हनुमान है, जिसके पास धर्म है, वो 100% जीतेगा, बिल्कुल निश्चित है। लेकिन फिर भी देखिए, प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना, कहते हैं चलो माधव, मुझे दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलो मेरे रथ को, और श्री कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाते हैं। यहाँ तक सब ठीक था। उनकी प्रॉब्लम कभी कुरुक्षेत्र था ही नहीं। उनकी प्रॉब्लम था मन का युद्ध। जैसे ही सामने आए मेरे दादा, मेरे भाई, मेरे गुरु, जिन्होंने मुझे गोदी में खिलाया, मैं उन्हीं से लड़ूंगा, उन्हीं से लड़ूंगा तो कहाँ पहुंचूंगा? अगर जीत मिल भी गई तो कौन देखेगा? तो मान लीजिए आपने लाख रुपए इकट्ठा किया, सही बात है, और आपने डाउन पेमेंट करके गाड़ी खरीद ली, लेकिन वो लाख रुपए इकट्ठा करने के लिए आपने अपने ही रिश्तेदारों के बैंक लूट लिए, तो अब आपकी वाहवाही कौन करेगा? सही बात, ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। यहीं पर इमोशंस ओवरलोड हो गए। जो बड़ा योद्धा है, जिसके पास धर्म है, लेकिन फिर भी वो इमोशनल ओवरलोड हो गया। यही अर्जुन विषाद योग है पूरा, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि महान से महान योद्धा जिसके साथ धर्म हो, मजबूत आदमी भी इमोशंस के चलते कमजोर पड़ता है, और डर नहीं लगता उसे, कमजोर पड़ता है। और अब बारी आती है श्री कृष्ण की, जहां वो बताते हैं कि सुख और दुख कुछ नहीं है। बिल्कुल। सेकेंड जो चैप्टर है उसमें बात होती है सांख्य योग। सांख्य मतलब अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी। वो कह रहे हैं कि तुम्हें लग रहा है ये तुम कर रहे हो, ये तुम तो कर ही नहीं रहे हो, क्योंकि तुम नहीं हो, तुम मैं ही हूं। अब ये आपको थोड़ा सा मुश्किल लगा। हाँ, ये दोबारा इसको और सिंप्लीफाई करके बताती हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया आत्मा का। वो कह रहे हैं अर्जुन, तुमको लग रहा है तुम अर्जुन हो, लेकिन तुम अर्जुन नहीं हो। वही नहीं तो। तुम पहले भी थे, तुम आज भी हो, तुम आगे भी रहोगे। ओके। तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि तुम इनको मारोगे, तो तुम्हें पहले ये समझना पड़ेगा तुम्हें कि तुम जैसी कोई चीज है। अच्छा, ये मैं ही हूँ। समझ गया। एक परमात्मा और उसका अंश आत्मा। मैं फिर कह रही हूँ, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझना चाहिए
कि मेरा नाम ये है, मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे पास इतनी गाड़ियां हैं, ये मेरी इज्जत है। ये मैं आपसे पूछने वाला था कि जैसे मेरे को डर है, आजकल लोगों को होता है कि मेरी गाड़ी आ गई, ये मेरे से चली ना जाए, मेरा घर हो गया, मेरी कंपनी बन गई, मेरे रिश्ते, ये मैं कहीं खो ना दूं, तो ऐसे कई सारी इनसिक्योरिटीज में हम घिरे हुए हैं। तो ज्ञान, क्या इन इनसिक्योरिटीज को हम ओवरकम कर सकते हैं? क्या एग्जैक्टली मैं इस डर पे अपना काबू बना सकता हूँ? एग्जैक्टली जिस दिन आप ये समझ लेंगे कि आप हैं ही नहीं, आप उस परमात्मा का अंश हैं और आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। अगर अर्जुन के करने से कुछ हो रहा होता हाँ। तो वो कुरुक्षेत्र में तो नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल सत्य है, ये स्वयं बात श्री बिल्कुल सच कृष्ण है। दुर्योधन के पास गए थे, बिल्कुल मना कर दिया उन्होंने, जी कोई राज्य नहीं देंगे, नहीं देंगे। युद्ध करना है युद्ध पे आ जाओ। युद्ध हुआ क्योंकि दुर्योधन चाहता था इसलिए नहीं, क्योंकि अर्जुन नहीं चाहते थे इसलिए नहीं, युद्ध इसलिए हुआ कि नियति चाहती थी। फिर यहाँ पर आता है एक मोटा सा कॉन्सेप्ट आध्यात्म का। आध्यात्म जो इस पर्टिकुलर थॉट में भरोसा करता है, मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ कि जिस दिन आपको अपने जीवन के प्रॉब्लम सॉल्व करने हो, आध्यात्म की पहली सीढ़ी चढ़ जाइए। समझिए आप कौन हैं, आपका उद्देश्य क्या है, क्या सचमुच सब कुछ आपके करने से हो रहा है, क्या सब कुछ आपके कंट्रोल में है, Correct. क्या आपके अलावा कोई और शक्ति है जो सब कुछ मैनेज कर रही है। मैनेज कर रही है। तो यही ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं स्वयं श्री कृष्ण। उनके भ्रम को दूर कर रहे हैं कि तुझे लगता है कि तू मार देगा, किसको मार देगा? आत्मा तो अमर है, आत्मा तो कभी मरती मरेगी नहीं, नहीं, हाँ। ये शरीर है, ये चेंज होते हैं। जो तू आज अर्जुन है, तू पहले भी किसी रूप में था और आगे भी किसी रूप में आएगा। क्योंकि अर्जुन की आत्मा कभी मरेगी ही नहीं, अर्जुन का शरीर चेंज होगा। तो अगर तू इन लोगों को मारेगा भी, जो तू धर्म युद्ध में खड़ा हुआ है, जो कुरुक्षेत्र में खड़ा हुआ है, तो तू किसी को मार ही नहीं रहा, क्योंकि आत्मा तो मरती ही नहीं है। भ्रम तो दूर कर रहे हैं ना। बिल्कुल। तो अगर मैं ये समझ लूं कि मेरा जीवन का पर्पस क्या है, क्या मैं गाड़ियां इकट्ठी करने आई हूँ, डिग्री इकट्ठी करने आई हूँ, लोगों को ये बताने आई हूँ हु एम आई, या लोगों का जजमेंट लेने आई हूँ कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैं बाहर के वैलिडेशन के चार लिए लोग- जीवन में चार लोग क्या कहेंगे, कहाँ है वो चार कहाँ है वो चार लोग, वो चार लोग जो तुमको कंधे पे ले जाएंगे। तो आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज पर्पस ऑफ लाइफ। यही ज्ञान तो दे रहे हैं अर्जुन। पर्पस ऑफ लाइफ के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो सक्सेस क्या है आपके हिसाब से? मुझे लगता है क्योंकि हम बहुत सारी बातें उसी के इर्द गिर्द कर रहे हैं। बिल्कुल तो डायरेक्टली अगर मैं बोलूं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मेरा गोल है सक्सेस पाना। बिल्कुल तो कुछ लोगों के लिए सक्सेस, जैसा आपने कहा गाड़ी है, कुछ लोगों के लिए सक्सेस है कि लोग मुझे वैलिडेट करें कि हाँ मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो मैं सक्सेसफुल। हाँ। अगर ऐसा इंसान जो भगवत गीता पे बिलीव करता है और एक ऐसा जो भगवत गीता पे बिलीव नहीं करता है, हाँ। तो दोनों के सक्सेस के मायने कैसे डिफरेंट होते हैं? मुझे ऐसा लगता है जो भी व्यक्ति, और लगता क्या है, मैं इसमें खुद पर बात करना चाहूंगी क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जब आप गीता के ज्ञान में भरोसा करते हैं, जब आप ये मान लेते हैं कि कोई शक्ति है जो पूरे संसार को चला रही है, कोई शक्ति है जो सब कुछ कंट्रोल कर रही है, आप केवल एक पात्र हैं। ओके। आप केवल एक कठपुतली हैं, जो शेक्सपियर ने कहा था, है ना। आप केवल कुछ परफॉर्म कर रहे हैं। कैसे करेंगे, कब करेंगे, कितना करेंगे, किसके साथ करेंगे, ये आपके कंट्रोल में है ही नहीं। है ही नहीं। अगर आज मैं आपके साथ यहाँ पर बैठ के अगले 45 मिनट किसी मुद्दे पर बात कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है ये आपने या मैंने क्रिएट किया डिसाइड किया है। 143 करोड़ की इस दुनिया में जनसंख्या में दो लोग क्यों मिलते हैं? आपका एक कार्मिक संबंध है। आप इतना फैंटास्टिक है, मुझे लगता है बच्चों को दिखानी चाहिए। महाभारत को देखें, शुरू से लेकर एंड तक हर कैरेक्टर की अपनी कहानी है। बिल्कुल बिल्कुल है। कौन कब किसके द्वारा कैसे मारा जाएगा, ये सब पहले से निश्चित प्लान्ड है। तो जिस पल आप ये सोच लेते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल एक पात्र हूँ, ईश्वर ने मुझे जितनी क्षमता दी है मैं अपना रोल प्ले कर रहा मैं अपना रोल प्ले करूंगा और बस। जो सेटिस्फेक्शन वाली आपने बात की ना, सक्सेस का मतलब क्या है? मेरे लिए सक्सेस का मतलब ये है कि इन 45 मिनट जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं मेरा 100% दे रही हूँ। मेरे लिए सक्सेस है। तो मेरे हिसाब से सक्सेस का मतलब केवल यही है कि मैं जो भी कर रही हूँ, चाहे मैं वो घर में पोछा लगा रही हूँ, या बोर्ड पर बच्चे को पढ़ा रही हूँ, या आपके साथ ये पॉडकास्ट बना रही हूँ, या मैं ईश्वर के दर्शन करने गई हूँ, या मैं मूवी देख रही हूँ, मैं 100%
वहां हूँ, प्रेजेंट हूँ। उपस्थित हूँ और उसका आनंद ले पा रही हूँ, मेरे लिए यही सक्सेस है। आजकल कुछ लोग देखे हैं कि मतलब कंपैरिजन होता है कि एक इंडिविजुअल है जो एक नॉर्मल गाड़ी में घूम रहा है बट वो खुश है, हाँ, और एक है जो BMW में बैठा है लेकिन परेशान है। तो दोनों के सक्सेस के डेफिनेशन अलग अलग होते हैं। लोग कहते हैं कि इतना सब कुछ करके भी खुश नहीं है, हाँ। तो फिर सक्सेस किस काम की? तो जो BMW में घूम रहा है उसके सक्सेस का सोर्स एक्सटर्नल वैलिडेशन है, और जो एक मारुति में घूम रहा है उसका सक्सेस का जो बेस है वो इंटरनल सेटिस्फेक्शन है। इंटरनल सेटिस्फेक्शन हमेशा और हमेशा परमानेंट होता है। एक्सटर्नल सेटिस्फेक्शन लोगों के वैलिडेशन पे बेस्ड है। आज मैं आपको मोहब्बत करती हूँ तो आप खुश हैं, खुश है, कल मैंने किसी और को मोहब्बत करी आप कोलैप्स हो जाएंगे। लेकिन अगर आप स्वयं को मोहब्बत करते हैं हाँ। तो आपको कोई मोहब्बत करे या ना करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। और यहीं से ओरिजिनेट होता है हमारे सेटिस्फैक्शन के अलग अलग स्टेजेस, बिल्कुल। और जिसमें स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कंपोनेंट आता है कि मैं काम कर रहा हूँ तो भी स्ट्रेस में हूँ। कुछ लोग काम करते वक्त इसको एंजॉय करते हैं, जैसा कि आपने सक्सेस बताया कि बीइंग इन प्रेजेंट यू आर एंजॉयिंग द प्रेजेंट, यू आर सक्सेसफुल। तो आज के इस सिनेरियो में, आज के सिचुएशन में, आज के इस वर्ल्ड में, क्या मैं ये इमेजिन कर सकता हूँ कि अगर मैं एक रेगुलर रूटीन फॉलो करता हूँ भगवत गीता को समझने का, तो मैं एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकता हूँ? और किस तरीके से जी सकता हूँ? बिल्कुल। अगर आप जीवन में सुकून और एक हार्मनी चाहते हैं तो आपको बहुत सारे रिसोर्स ओवरलोड से, बहुत सारे इमोशनल ओवरलोड से एक डिसिप्लिन लाइफ के थ्रू क्लैरिटी तक पहुंचना होगा। ओके। क्लैरिटी का जो रास्ता है वो केवल और केवल विवेक से आता है। विवेक और ज्ञान ही आपके अज्ञान को खत्म कर सकता है। अगर आपको ये कि आप बहुत पैसे वाले हैं, आप दुनिया खरीद सकते हैं, अगर आपको ये भ्रम है कि आपसे ज्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं है, भ्रम है। बड़े बड़े आए और चले गए। चले गए और आप भी चले, मतलब आज मैं यहाँ पर इस वक्त बैठ के बात कर रही हूँ, अगले क्षण मैं नहीं होंगी, दुनिया ऐसे ही चलेगी। तो आपको ये समझना या कहते हैं पड़ेगा। ना, हमारे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज ही मैं सुबह एक वीडियो देख रहा था, उसमें कह रहा था कि शायद हम इस पूरी दुनिया में इतना छोटा किसी एक कण के भी बराबर नहीं है, तो इतना अहंकार, इतना घमंड, इतना क्यों? गुस्सा किस काम का? क्यों हम मेरे मेरे दोस्त के साथ हम कई बार जाते हैं, एक बाबूजी के पास जाते हैं कॉफी पीने, और वो कॉफी पीने में हमको 15 से 20 मिनट का वक्त लगता है, उनको बनाने में और हमें पीने में। हाँ। देखा जाए तो हमारा उनका कहीं कोई मिलन नहीं है। वो एक अलग बैकग्राउंड से आते हैं, हम अलग बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन वो 20-25 मिनट उनके जीवन के अनुभव से जो हम सीखते हैं। जीवन को आसान आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। जो आपने अभी बात कही थी कि भगवत गीता को अगर हम डेली पढ़े, मैं कहती हूँ कि अगर आप भगवत गीता के चैप्टर 1 को भी समझ गए या आपने समझने की कोशिश भी करनी शुरू की, आप छोड़ना चाहेंगे तब नहीं छोड़ पाएंगे। क्योंकि आप एक डेली प्रैक्टिस की बात करें तो एक और थॉट मेरे दिमाग में आया, क्योंकि आजकल काफ़ी चल रहा है कि कई लोग कहते हैं कि अगर आप कुछ भी नहीं कर पाते, भगवत गीता भी नहीं पढ़ पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो आप नाम जप करो। एग्जैक्टली। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि नाम जप करो, क्योंकि हम सिर्फ नाम की बात कर रहे हैं। बट कई लोग इसको बहुत इलॉजिकल मानते हैं। मैंने काफ़ी सोशल मीडिया पे देखा है, ट्रोलिंग में देखी है। तो लोग कहते हैं कि खाली नाम जप से कुछ नहीं होता। तो आपका एंगल क्या है इसमें? क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आधे घंटे भगवत गीता को दे पाऊँ या मैं वो ग्रंथ को समझ पाऊँ, पढ़ पाऊँ। चलो मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, बिल्कुल। तो महाराज जी कहते हैं कि सिर्फ नाम जप करो। इसके पीछे क्या क्या लॉजिक है? मैं इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक समझना चाहता हूँ कि इसका इम्पैक्ट कैसे आता है। एग्जैक्टली। मैंने इसको बहुत प्रैक्टिकल यूज करके देखा है। श्री प्रेमानंद जी महाराज मेरे गुरु हैं, मुझे उनसे ही राधा नाम मिला, और जब मैंने अपने काउंसलिंग के सेशन शुरू किए, मेरे पास तो रिजल्ट्स हैं। ओके। ऐसे ऐसे परिवार जो 10 साल से किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में उलझे हुए थे, जो जीवन को जी ही नहीं पा रहे थे, मैं उनको एक रेगुलर प्रैक्टिस देती हूँ कि सुबह उठकर बोल के, लिख के, किसी को कह के, जो भी आपका अपना तरीका हो, नंबर आपके, समय आपका, 10, 1000, 1,00,000, कोई भी गिनती हो सकती है। आप सुबह उठ के सबसे पहला काम करेंगे नाम जप। ओह अच्छा। और उसका आप मुझे एक स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे कि मैंने इतना आज कि मैंने लिखा है, तो स्क्रीनशॉट शेयर करो, कर लिया है तो बोलो डन। डन। और यही काम आपको सोने से पहले करना है। जब मैं नाम जप करती हूँ, इसके 2 लॉजिक जो मुझे समझ में आते हैं, मैं पर्सनली फील करती हूँ। पहला तो ये कि आपके ब्रेन में डिफरेंट जोन्स हैं। व्हेन यू से राधा, राधा, वहां पर कुछ वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं। और अगर आप वेव समझते हो, अल्फा, बीटा, गामा, बिल्कुल, वो वेव्स जो आपके दिमाग को शांति, हार्मनी
और आपके जो डोज करके वो 4 हैप्पी हार्मोन्स हैं उनको एक्टिवेट करते। ओके, अच्छा। सो द मोमेंट यू से राधा राम हरे कृष्णा माधव, जो भी जिस भी ईश्वर में आपका भरोसा है, पहले तो आपने वो अपने ब्रेन को वो पॉजिटिव एनर्जाइज कर दिया, तो वो जितनी नेगेटिव चीज थी वो अपने आप दब गई। दूसरी चीज, जब जब मैं राधा कहती हूँ या जब जब मैं राम कहती हूँ, जब जब मैं माधव कहती हूँ, हर बार मैं अपने आप को ये बताती हूँ कि कोई है somebody is there. जो सब संभाल लेगा। एक बिलीफ सिस्टम जनरेट बिलीफ होना सिस्टम डेवलप होता है। मैं अपने पहले पॉडकास्ट में मैंने ये बात कही कि दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मैं हूँ, और उससे बड़ा प्रॉब्लम है मैं ही हूँ, अहम और वहम। जब आप किसी ईश्वरीय शक्ति में भरोसा करते हैं, राधा राम कृष्णा, तो आप कहते हैं तू है और तू ही है, और जब तक तू है तब तक मेरे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। तू है, तू मुझे हर बार संभाल लेगा, तू है, तू मेरा कभी गलत नहीं होने देगा। तो कौन सी एंजाइटी, जैसी प्रभु की इच्छा। पता नहीं, ये चीज सुनने में बहुत आसान लगती है, या फिर सुनने में लगती है कि हाँ मेरे से हो जाएगा, या मैं कर लूंगा, या ऐसा ही होना चाहिए। बट सडनली जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है, कहीं ना कहीं मेरा दिमाग या मेरा ध्यान ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ों में ज़्यादा उलझ जाता है, और मैं वहाँ ये सारे फिर लॉजिक्स और गणित में भूल जाता हूँ। तो क्योंकि लाइफ में भी ऐसा होता है, अगर मेरे मुंह में सब कुछ सही है बट एक जगह अगर कहीं कुछ दांत में फंस गया तो मेरा ध्यान बार बार वहीं जाएगा। मैं बार बार जीभ को वहीं लेके जाऊंगा कि ये हट जाए। ऐसे दिमाग भी काम करता है। 100 अच्छी चीज़ें हैं नहीं दिखेंगी, 101 अगर एक कोई गलत हो गई तो ध्यान बार बार वहीं भागेगा। ये सब जो हम बातें कर रहे हैं, इनसे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? क्योंकि इससे शुरुआत होती है और फिर धीरे धीरे वो स्ट्रेस, डिप्रेशन, बड़ी बड़ी समस्याएं, डिसऑर्डर्स तक पहुंचती है। लेकिन मुझे लगता है बीज यही है, ओवर थिंकिंग। बिल्कुल, ओवर थिंकिंग में क्या होता है ना, हमारे ब्रेन को ऐसा समझ आता है कि अगर मैं ज्यादा सोचूंगा तो मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन ज्यादा प्रोटेक्शन। हाँ, ये अपने आप एक सिस्टम ऐसा काम करता है, बिल्कुल, जो ये कहता है कि अगर मैं एक ही पॉइंट पे बार बार सोचूंगा तो शायद मैं अच्छा शायद मैं सोल्यूशन मिल जाए मुझे। वो अज्ञान है, भ्रम है। आपको हर बार ये समझना पड़ेगा कि जो बीत गया वो बात गई, वो जा चुका है, और जो होने वाला है वो आपके हाथ में नहीं है। आपको पता ही नहीं है कहाँ किसने, जब आप पैदा हुए तो किसी ने लिख के दिया कि ये अब होगा। ये केवल आपने एक थॉट पैटर्न बना लिया। इसीलिए जब हम कहते हैं राधा नाम लो या किसी ईश्वरीय शक्ति में भरोसा करो, जैसे प्रभु की इच्छा, समर्पण। बड़ी अच्छी लाइन मुझे लगती है भगवत गीता में, अगर मुझे याद हो, शिष्य अस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपत्रम। मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, मैं कायरता और चिंता से बना हुआ हूँ, मैं तुम्हें खुद को समर्पित करता हूँ माधव, मुझे ज्ञान दो, मुझे मार्गदर्शन दो। तो ओवर थिंकिंग केवल आपकी सोचे हुए कुछ पैटर्न है। आप बस सोच रहे हैं, आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे, बस हम सोचे जा रहे हैं। एक्शन लो, एक्शन ब्रिंग्स क्लैरिटी। करके देखो, या तो गलत होगा या सही होगा। भाई मेरा मन कर रहा है मैं पॉडकास्ट बनाऊं, अच्छा चलेगा, मैं फेमस हो जाऊंगी, मतलब कुछ भी थॉट हो सकता है। डायरेक्ट मैं एंड गोल सोचता हूँ। हाँ, करके देख लो। भाई क्या होगा, दो ही चीजें होंगी, या हुआ या नहीं हुआ। Either you'll fail or you'll learn. You learn, exactly. तो कभी भी कोई भी थॉट आपके दिमाग में एक तय सीमा से ऊपर रुक जाए तो तुरंत एक्शन लीजिए, सोचिए मत, करके देखेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी। एक्शन ब्रिंग्स क्लैरिटी। भ्रम को दूर करने का एक ही साधन है, वो है ज्ञान और विवेक। और ज्ञान और विवेक हमेशा एक्शन लेने को बोलता है। भाई माधव से कह रहे हैं ना, अर्जुन कह रहे हैं कि कृष्णा ये मेरे अपने हैं, मैं इनको कैसे मारूं। करेक्ट। तो कह रहे नहीं, तुमको मारना पड़ेगा क्योंकि ये तुम्हारा धर्म है, करके देखो तो तब पता चलेगा। वो कह रहे हैं कुल का नाश हो जाएगा, लोग मेरे बारे में क्या एक्सटर्नल वैलिडेशन। ये तो अर्जुन भी हम देख रहे हैं ना, हम कैसे ये ऐसे तो कोरिलेट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वो कह रहे हैं डू नॉट लुक फॉर एक्सटर्नल वैलिडेशन, लोग क्या कहेंगे, तुम्हारा धर्म क्या कहता है। धर्म क्या कह रहा है, एक्शन करो और रिजल्ट की चिंता मत करो। कई बार लोग ये एक्शन इसलिए भी नहीं ले पाते हैं क्योंकि फोकस कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाता है बार बार। ये डर है आजकल। फोकस इसलिए भी डाइल्यूट होता है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अगेन वही ओवर नॉलेज, फ़ोन से यहाँ से वहाँ से। अब मैं पढ़ने बैठा हूँ तो मैसेज बीप हो गया, मेरा ध्यान चला गया। मैं ऑफिस में बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ लैपटॉप में, सडनली कुछ इंस्टाग्राम पे पॉपअप हुआ, मेरा ध्यान हट गया। या फिर मैंने अगर आज सुबह कोई पोस्ट डाली है तो मेरा ध्यान वही है कि उसमें यार 50 लाइक आई होंगे, 100 लाइक आ गए होंगे, 500 लाइक। तो मेरा फोकस बार बार डिस्ट्रैक्टेड है। तो ऐसा क्या आसान तरीका है
विच इज मेंशन्ड इन श्रीमद् भगवद गीता कि मैं सिंपल तरीके से अपने आप को फोकस्ड रख पाऊं और मैं एक अच्छी जिंदगी जी पाऊं। कहते हैं श्री कृष्ण चैप्टर 2 में सांख्य योग में श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं सुख और दुख दो इमोशंस है। ओके। उसमें एक आदर्श व्यक्ति सामान्य रहता है। मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी आ गई तो भी मेरे दिमाग खराब नहीं खराब हुआ, नहीं। मेरे पैरों के नीचे से चप्पल निकल गई तो भी मेरे कोई दिमाग खराब नहीं हुए, क्योंकि मैंने खुद को समर्पित कर रखा है। मेरे पास जो भी है मैं उसमें खुश हूँ, ना तो अर्श ना तो फर्श, किसी से कोई तकलीफ नहीं किससे कोई तकलीफ नहीं है। और ये सारी कहानी आज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना, इंसान खुद से बात नहीं कर रहा। सेल्फ टॉक, सब कुछ एक्सटर्नल वैलिडेशन पर टिक गया है। आपने 4 लाइक्स दे दिए, मेरा डोपामिन बढ़ गया, अब मैं खुश फील कर रही हूँ। किसी ने 4 बार डिसलाइक कर दिया, जितना मैंने बढ़ाया था उससे डबल मैंने माइनस कर लिया। बिल्कुल। अब मैं सक्सेसफुल नहीं होंगे, सब गलत हो गया, सब खत्म हो गया। क्या कर रहे हैं हम? कॉग्निटिव डिसओरिएंटेड कर रहे हैं ना अपने आप को। करेक्ट। तो यही सारी मानसिक परेशानियां हैं। पहले की लाइफ बड़ी आसान थी। मैं आपको बताऊं शिवम जी, लाइफ इतनी सहज, इतनी सरल, इतनी टेक्नोलॉजी में इंसान को एम्पावर्ड होना चाहिए। बिल्कुल। इतने रिसोर्सेज में लोगों को एम्पावर्ड, कुशल फील करना चाहिए। हम और आप जिस शहर में रहते हैं वहां पर एक बिल्कुल जिसने कोई पढ़ाई नहीं करी वो व्यक्ति भी 30 से 40 हजार रुपए महीना आराम से कमा पा रहा है। पैसा है, रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी है, लोग हैं, फिर भी सुकून नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है। सारा काम, अगर मेरे पास लाख रुपए कमा रहा हूँ तो मेरे को 1.5 लाख कमाने हैं, मैं 1.5 लाख कमा रहा हूँ, अब मुझे 2 कमाने हैं। आपसे मैं कह रही हूँ, अगर आपको इस पर काम करना है ना तो हमेशा अपने से नीचे वालों को देखें। जब आप गाड़ी में चल रहे हैं, गर्मियों का समय, आपने एसी में चला के गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, कभी देखो साइकिल वाला कैसे चल रहा है। देखो फिर कृतज्ञ होना सीखिए। जब आप ईश्वर के सामने कृतज्ञ होते हैं कि आपने मुझे इतने अच्छे कपड़े दिए, इतने अच्छा शरीर दिया, मैं चल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मेरे पास 2 वक्त की रोटी है, ये सेटिस्फेक्शन यहीं से आता है। भाई आप देखो, मतलब अभी आपने हमारे पूज्य गुरु जी का नाम लिया था। भाई मानने वाली बात है, मैं 1 साल पहले जब प्रेमानंद जी महाराज को मिलने गई, सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। और अभी हाल ही में आप देखिए, वो व्यक्ति, गुरु जी महाराज अपनी जगह नहीं छोड़ते, पूरी दुनिया आती है उनके बाद। वो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, जब मैं और आप 4 लाइक्स शेयर इसके लिए तड़प रहे हैं, परेशान हैं, एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए अपने दिमागी शांति को परेशान कर रखा है, वहां एक संत के पीछे लोग पागल हैं। आप कभी वृंदावन जाके देखिए, आहा, अलग दूसरी दुनिया है वो। खुद अभी स्वयं हमारी आदरणीय राष्ट्रपति महोदय उनको मिलके आई हैं। बताइए, एक आदमी ने जिसके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कुछ नहीं, कोई पढ़ाई लिखाई डिग्री, कहीं किसी को बेस ही नहीं बनाया, केवल एक साधारण जीवन, उच्च विचार और राधा नाम, और उन्होंने प्रूव कर दिया कि एक आध्यात्म के बल पर पूरी दुनिया को झुका सकते हैं आप। बस आपको प्योरिटी चाहिए, प्योरिटी, और जो काम कर रहे हो उसमें क्लैरिटी चाहिए कि मेरे को ये चाहिए तो चाहिए ही चाहिए, फिर उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, कोई थकान नहीं है। और ये भी देखिए, मैं तो जब जाती हूँ उधर वृंदावन जाती हूँ तो गुरु कल्चर जो वहां पर है, मतलब बड़े से बड़ा गुरु अपने गुरु को दंडवत प्रणाम करता है। इसका मतलब यहाँ तक कि प्रेमानंद महाराज जी खुद अपने गुरु को आप देखिए कितने वीडियो तकलीफ में होके भी खुद वो आज भी प्रणाम, हाँ, उनको सारे ड्रिप्स वगैरह लगे हुए हैं, तब भी वो पूरा दंडवत प्रणाम लेट के पूरा, है ना। और ये कल्चर में आपको लगता है हम लोग कौन से यहाँ, तो अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं तो हम लोग अभी 2-3 दिन पहले ही गुरु गोवर्धन की जो 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है 7 कोस की, वो करके आ रहे थे। तो हमें एक सज्जन मिले, तो वो कह रहे थे मैं 5 दिन से लगातार परिक्रमा कर रहा हूँ। मैं कहा अच्छा। फिर वो हमसे पूछने लगे, रात का वक्त था, तो हमने कहा हम लोग ऐसे नौकरी में हैं। तो उन्होंने एकदम से एक बात बोली कि नौकरी में होके आध्यात्म में है। यहाँ तो कई बार लोगों को नौकरी लग जाती है तो वो सीधे मुंह बात ही नहीं करते। देखिए सोसाइटी का परसेप्शन, ये सच है, लोग ऐसा करते हैं, इसीलिए परसेप्शन बना है। क्यों आप ब्रह्मा बन गए क्या? अरे संत को देखो, संत को कोई चिंता ही नहीं है, तुम उसका क्या ले लोगे और तुम उसे क्या दे जाओगे? ना तुम्हें उसे कुछ देने का उस पे फर्क, और उसके पास ऐसा कुछ है नहीं जो तुम छीन लो, इसीलिए वो संतुष्ट है। आहा, आप जाए वृंदावन जाए, गोवर्धन जाए, आप राधा रानी बरसाना जाए, संतों की क्या मस्ती होती है। वो मस्ती में आपके सारे क्लब्स फेल हैं, सिनेमा घर फेल हैं, आपका अल्कोहल फेल है। वो मस्ती जो ईश्वर में लग गई। और आप सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं ना, आप सक्सेस की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है वो लोग सक्सेसफुल है। उन्होंने जीवन का उद्देश्य मिल गया, उनको पता है वो क्या कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता। भगवत गीता हमें कैसे बताती है कि हमें क्या करना चाहिए?
इस क्वेश्चन से हम इस पॉडकास्ट को एंड में लेके आते हैं, बिल्कुल क्योंकि अंत नहीं पता तो फिर हमेशा एक अंत इनकम्प्लीट सा होता है, बट हैप्पी एंडिंग चाहिए लाइफ की। बिल्कुल। तो मैं भगवत गीता से अपना एंड कैसे ढूंढ सकता हूँ कि मेरे को कैसे अपनी लाइफ को लेके जाना है, वो मैं कैसे ढूंढूं? तो फिर से मैं कहूंगी कि हम आज के पॉडकास्ट में केवल 2 ही चैप्टर पे फोकस कर रहे हैं और इसी में इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। ठीक है। पहले प्रश्न में अर्जुन विषाद योग, जिसमें अर्जुन का विषाद ये है, उनका ग्रीफ ये है, उनकी परेशानी, उनकी चिंता ये है कि मेरे अपने ही लोग मेरे सामने खड़े हुए हैं, इनको कैसे हाथ छोड़ दूं, बिल्कुल। कैसे इन पे मैं प्रहार कर दूं, ये मर जाएंगे, मेरा वंश नाश हो जाएगा, ये सच नहीं है, ये सत्य नहीं है। दूसरे अध्याय में बात होती है सांख्य योग में अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी की, जहां पर माधव कहते हैं, जहां पर श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम एक क्षत्रिय हो। क्षत्रिय का फर्ज है अपने धर्म को फॉलो करना, और धर्म कहता है लड़ो। कब लड़ो? जब गलत हो रहा हो। बिल्कुल। और यहाँ गलत हुआ है, तुम्हें तुम्हारे हिस्से का राज्य नहीं मिला है, और इस युद्ध क्षेत्र में आने से पहले वो सारी कोशिशें करके देख ली गई जिससे आराम से बात हो जाए। तो जब नहीं हो रहा तो अब तुम्हारा धर्म कहता है तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें लड़ना चाहिए और तुम्हें अपना कर्म करना चाहिए। और जब जब तुम अपना कर्म करोगे तब तब ये भूल जाओ कि ये तुम कर रहे हो, ये ईश्वर कर रहा है, तुम केवल एक पात्र हो। तुम अपना 100% दो। अब इस युद्ध के बाद कौन बचेगा, कौन नहीं बचेगा, कितना बचेगा, कैसे बचेगा, लोग क्या कहेंगे, कैसा होगा, ये तुम्हारे कंट्रोल से पूरी तरीके से बाहर है। इससे अटैच्ड मत हो, इसके रिजल्ट से अटैच मत दो। तो ये बिल्कुल सेकंड चैप्टर के लास्ट में आते आते वो कर्म सिद्धांत की स्टार्टिंग करते हैं, है ना, कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। और वहीं से शुरुआत होती है तीसरे अध्याय की, कर्म योग की, जिसकी बात हम डेफिनेटली नेक्स्ट पॉडकास्ट में करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लगा। मतलब जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ, इट इज़ नॉट जस्ट कि मेरे को बोलना है यहाँ पे, बट जिस तरीके से हमने डिस्कशंस किए या जैसे ये पूरा फ्लो गया, ऐसा लग रहा था कि एक बैक टू बैक कहानियों का वो चल रहा है, एक कहानी, दूसरी कहानी, तीसरी कहानी। तो मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स को भी ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। आप देखो इसको समझो, लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, और आपको आज के इस पॉडकास्ट में जो भी एक चीज़ अच्छी लगी वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, हमारी टीम को बहुत अच्छा लगेगा। और नेक्स्ट पॉडकास्ट में आप मैम से अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई लाइफ से रिलेटेड कुछ भी ऐसी समस्या, परेशानी जो आपको लगता है कि मैम आपके भगवत गीता से उठा के आपको उसका सोल्यूशन दे सकती है, तो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना। एंड थैंक यू सो मच। राधे राधे। राधे राधे। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा जब आप भगवत गीता को अपने जीवन में उतारने की एक कोशिश करेंगे। बिल्कुल भी ऐसे मत सोचिए कि संस्कृत में है, श्लोक समझ आएंगे, नहीं समझ आएंगे। देखिए, ये जो हमने गैप बताया था ना कि इतने हजार करोड़ लोग परेशान हैं और हमारे पास इतने सारे मेंटल हेल्थ वर्कर्स भी नहीं है, काउंसलर्स भी नहीं है, लेकिन सबके पास ये जो एक छोटा सा धार्मिक ग्रंथ है, पॉकेट काउंसलर है, एक पॉकेट काउंसलर सबके पास है। जस्ट गो एंड बाय श्रीमद् भगवत गीता। आपको किसी काउंसलर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप रोज उसको पढ़ें। जब जब आप परेशानी में आए, कोई भी पेज खोलिए, कोई भी श्लोक पढ़िए, सच मानिए, और वापस आके इस पॉडकास्ट पे लिखिएगा जरूर कि किस श्लोक ने आपको बताया कि आप सही डायरेक्शन में है। मतलब आपकी मदद होनी ही होनी है। और ईश्वर पे भरोसा करिए, लाइफ बहुत सहज है, बहुत सरल है, प्रोवाइडेड आप बहुत तामझाम में पड़े ना, अपने भ्रम को दूर करें। छोटा सा जीवन है, और इस जीवन के पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी, मतलब जन्म और मृत्यु के बीच जो जीवन है उसका आनंद लीजिए। और जीवन बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। तो सभी खुश रहें, सभी मस्त रहें, सभी व्यस्त रहें। ईश्वर की कृपा आप सब पे बनी रहे। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे।